हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो में हम बात करेंगे ईटी ट्यूब के बारे में। ये जो है ईटी ट्यूब क्या होती है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसके काम क्या क्या हैं और ये किस चीज़ की बनी होती है, इसके उपयोग किस किस चीज़ों में लाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे ओटी टेक्नीशियंस हैं या हमारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में पूछा जाता है ईटी ट्यूब से जो एमसीक्यू रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो है ये है ईटी ट्यूब। आप देख पा रहे हो, ये ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब बात करते हैं किसकी बनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि बनी हुई किसकी है। देखो, ये जो बनी हुई है, पहले क्या होता था, पहले रेड रबर ट्यूब आती थी, लेटेक्स की रेड रबर ट्यूब जो लाल कलर की होती थी, रबड़ की ट्यूब होती थी, वो चलती थी। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो चलती है पीवीसी की ट्यूब चलती है। जो पीवीसी की ट्यूब है, उनके रेड रबड़ की ट्यूब के साथ नुकसान क्या था कि उनसे इन्फेक्शन हो जाता था कई बार। इन्फेक्शियस इन्फेक्शन के चांसेस होते थे उससे, लेकिन इससे इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। यह डिस्पोजेबल होती है, एक बार यूज़ करना है, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ट्रांसपेरेंट है। आप देख लो, इधर की चीज़ में ऐसे करूँगा तो उधर दिख जाएगा, उधर करूँगा तो इधर दिख जाएगा। इसके फायदे क्या है ट्रांसपेरेंट के? देखो, कई बार जब ट्यूब अंदर पड़ी होती है, मरीज की सांस की नलकी के अंदर डली हुई होती है, तो एस्पिरेशन तो नहीं है, कोई सिग्रेशन तो नहीं है, कोई ब्लड वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो सब आता है तो वो ट्यूब में दिख जाता है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स कुछ स्टेप ले लेते हैं जो उनको ज़रूरी लगता है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। फ्लेक्सिबल है। पीवीसी का फ़ायदा क्या है? फ्लेक्सिबल है। देखो, ये आप देख पा रहे हो, फ्लेक्सिबल है। ये हो गया। अब इसको उपयोग में कहाँ पे लेते हैं और किन किन कारणों से इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेशन फेलियर, यानी कोई खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, बेहोश हो चुका है, तो उसकी सांस की नलकी में भी ये नली को डाला जाता है, यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं 100% ऑक्सीजन देने के लिए, यानी रेस्पिरेशन मेंटेन करने के लिए। ये हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के नेम के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। ओटी टेक्नीशियन हो या नर्सिंग स्टूडेंट हो या कोई भी है, सबको इसके ईटी ट्यूब के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इनके नाम क्या है और इनका काम क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो है ये है अडप्टर। आप देख रहे हो, ये अडप्टर है। इसका काम क्या है? कनेक्ट करना। जो अनेस्थीसिया वर्क स्टेशन होता है, जो हमारी अनेस्थीसिया मशीन होती है, उसके अंदर जो क्लोज सर्किट होता है, उसके एंड को, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड। मतलब हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मशीन एंड भी है। उसको लाएंगे, कनेक्ट करेंगे और मशीन से कनेक्ट हो जाएगी ये। यानी कि आप बोल सकते हो कि वेंटिलेटर के वेंटिलेशन के दौरान जब मरीज और मरीज के बीच में जो ट्यूब होती है, नलकी होती है, उसको ईटी ट्यूब बोला जाता है, जिससे कि रेस्पिरेशन सही से चलती रहे। अडोप्टर होगा, इसकी क्या होता है, 14 mm का होता है। इसका जो डायमीटर है वो 14 mm का है डायमीटर। ये इसका नाम है अडोप्टर हो गया। 14 mm का हो गया, 14 mm का ये हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। इसका काम पता लग गया, कनेक्शन काम है, कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद चलते हैं, ये जो है ये पीवीसी ट्यूब है, फ्लेक्सिबल। इसमें इधर साइजेस लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो, ये साइजेस है। मतलब मैं यहाँ से मान लो 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26, 28, 30 तक ये इसके साइजेस लिखे हुए हैं इस पर। ये ईटी ट्यूब के साइजेस हैं, पाइप है। अब आगे चलते हैं बात, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मार्क देख रहे हो, ये जो मार्क है, ये मार्क है वोकल कॉर्ड मार्कर। यानी जब इस ट्यूब को डाला जाता है वोकल कॉर्ड के अंदर, तो ये मार्क इसके ज़्यादा नहीं डालते हैं। मार्क इसकी पहचान है कि यहाँ पर रुक जाना होता है, यानी सेंट्रल वोकल कॉर्ड के अंदर ये होना चाहिए मार्क। ये हो गया वोकल कॉर्ड मार्कर का काम। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो है ये है कफ। ये कफ है। इसको क्या होता है, इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करते हैं, और करते कहाँ से, इसको कफ बोलते हैं। और ये जो इसके साथ में है, ये इसको बोला जाता है पायलट बलून। ये जो है ये है पायलट बलून। और ये जो है ये है स्प्रिंग बॉल्व। ऊपर का जो है स्प्रिंग बॉल्व है, इसको वन वे बॉल्व भी बोला जाता है। अब इसको इन्फ्लेट कैसे करते हैं? अब ये जो मैंने 10 ml की सिरिंज ले रखी है, मैं इसको इन्फ्लेट करके दिखाता हूँ आपको। ये अब ये जो इन्फ्लेट हुआ, ये देखो कफ को देखो, कफ फूल रहा है। ये हो गया। अब क्या है, ये जो बोला जाता है हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। इस जो प्रेशर को बोला जाता है हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसको मैं, ये भी जो मैंने किया है ये है इन्फ्लेट। अब मैं इसको करता हूँ डिफ्लेट। अब मैं इसको डिफ्लेट करता हूँ। ये डिफ्लेट, ये और ये डिफ्लेट, ये डिफ्लेट होगी, ये डिफ्लेट होगी। अब बात करते हैं आगे,
ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है होल आपको, इसको बोला जाता है मर्फी आई, मर्फी आई। और ये जो पार्ट है जो हल्का सा कर्व्ड है, इसको बोला जाता है बैरल। अब मर्फी आई का काम क्या होता है? मर्फी आई का काम होता है, कई बार अगर बैरल ब्लॉक हो गया है किसी भी रीजन की वजह से, तो मर्फी से भी रेस्पिरेशन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों के काम पता लगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जो पूछा जाता है कई बार और दिखती भी है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो इस ट्यूब के अंदर जो ब्लू लाइन जा रही है, ये जो ब्लू लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियोपिक लाइन या रेडियो मार्कर भी बोला जाता है इसको। इसका काम क्या होता है? कई बार जब अनेस्थेटिक या डॉक्टर जब इस ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं ट्रेकिया के अंदर, तो इसकी प्लेसमेंट अगर चेक करनी होती है, ट्यूब का अगर प्लेसमेंट चेक करना होता है कि सही जगह पे है या नहीं है, तो ये एक्सरे मशीन से भी इसको, एक्सरे में जब फोटो लिया जाता है तो एक्सरे में साफ दिख जाता है, ब्लू कलर का जो साइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है वो दिख जाती है, जिससे आइडिया हो जाता है कि हमारी ट्यूब सही जगह पे है या नहीं है। ये इसका काम हो गया। और इसके नाम के ये पार्ट्स के नाम हो गए। काम वही है, अगर कोई रेस्पिरेशन फेलियर है या किसी भी सर्जरी, देखो ऑपरेशन की जब सर्जरी होनी होती है तो बेहोश करते हैं, तब भी इस नलकी का इस्तेमाल होता है। वेंटिलेटर पर जब मरीज को डालते हैं तब भी डालते हैं। और जब जो कोई इंसान खुद से सांस नहीं ले पा रहा होता है, बेहोश हो गया होता है, उसमें भी इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्यूब होगी। अब इसके बारे से, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। एमसीक्यू जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, किस किस टाइप से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जैसे मैं शुरू करता हूँ शुरू से ही, ये प्रोक्सिमल एंड जो डायमीटर है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोक्सिमल एंड होता है, जो उसका जो डायमीटर है वो कितने mm का होता है। ऑप्शन में आपको 20 mm, 15 mm, 16 mm, 22 mm, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 14 mm। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने खूब देखे, मेरे स्टूडेंटों ने प्रीवियस एग्जाम पेपर में भी उन्होंने दिखाया, और कई बार अभी एम्स के पेपर में भी आए इससे रिलेटेड। तो ये हो गया प्रोक्सिमल एंड हो गया, 14 mm का हो गया, ये हो गया। फिर पूछा जा सकता है आपको कि जो रेडियोपिक लाइन है, रेडियो मार्कर है, इसका काम क्या है, इस ट्यूब के अंदर इसका काम क्या है। इस तरीके से सवाल आएगा तो आप बता सकते हो कि एक्सरे का। ऑप्शन में देखो अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, एक्सरे दे सकते हैं, या कुछ नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस तरीके से दे सकते हैं। तो आपका बताना है ये एक्सरे का, एक्सरे में हेल्प करती है, यानी ये दिख जाती है, एक्सरे के प्लेसमेंट ट्यूब का पता चल जाता है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि मर्फी आई का काम क्यों है, मर्फी आई का क्या रोल है ट्यूब के अंदर, क्योंकि एक तो है होल, कर्व सा आगे से बैरल है, तो मर्फी आई क्यों है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बोल सकता है किसी कारण की वजह से बैरल जो पोर्ट है, यानी जो पेशेंट एंड है, वो अगर ब्लॉक हो जाता है आगे वाला, तो मर्फी आई से रेस्पिरेशन चलता रहेगा, या आप बोल सकते हैं। तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि कफ का क्या रोल है, ट्यूब के अंदर कफ जो है उसका क्या रोल है। देखो कफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखो कफ जो मैंने अभी फुला के दिखाया था, सील बनाने का तो है ही है, क्योंकि हम इसको कफ को फुला क्यों नहीं, सील बने। सील क्यों बने? क्योंकि सील से क्या होगा, जब सील रहेगी, आप मैंने इस तरीके से फुला के रख दिया है, ये ट्रेकेल वॉल्व पे या ट्रेकेल वेसल्स में ये लग गया है, जो मैंने बताया था अभी, लो वॉल्यूम हाई प्रेशर जब ये रख दिया है, तो क्या होगा कि जो कई बार मरीज एस्पिरेट कर जाता है, या कोई फॉरेन बॉडी है, या कोई सिक्रेशन है, या कुछ भी है, तो उसके थ्रू अंदर ना चले जाए, बाहर से साइड में रास्ते से अंदर ना चले जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है ये कफ, यानी वो अंदर नहीं जा सकता। सील का मतलब ही वही है कि सील बनाई तो कोई चीज़ वो अंदर नहीं जाने देगा। तो कफ का हो गया सवाल। फिर इस तरीके से लाइन दे देंगे कि इस लाइन का नाम क्या है, जो दिख रही है, वोकल कॉर्ड मार्कर भी बोलते हैं इसको। अब पूछा जाएगा कि मेल एडल्ट पेशेंट है, तो उसमें कौन से नंबर की, कौन से साइज की ट्यूब इंसर्ट करेंगे, तो उसमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, 7 है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है। देखो अगर सिंगल ऑप्शन है तो मेल एडल्ट पेशेंट में 8.5 mm की जाएगी, ये जो है ट्यूब, और अगर फीमेल पेशेंट है 7.5 की जाएगी। अगर इन्होंने साथ में ऑप्शन दे रखे हैं 7.5 to 8, तो वो फीमेल में आप राइट करोगे, और अगर एडल्ट में दे रखे 8.5 to 9, तो उसमें भी आप राइट करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें सवाल जो अगला आता है कि 8.5 ट्यूब है, 80 ट्यूब, उसका आउटर डायमीटर कितना होता है। तो उसमें भी देखो हर ट्यूब पे सब कुछ लिखा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये आप देख रहे हो इंटरनल डायमीटर, आईडी लिखा हुआ है, इंटरनल डायमीटर क्या है 8.5, इसका साइज हो गया। अब आउटर डायमीटर, ये देखो ओडी यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ओडी लिखा हुआ है 11.6 है, तो आउटर डायमीटर ये 11.6 है। ट्यूब पे सारे लिखे होते हैं, तो आप ये याद कर लेना। इस तरीके से भी सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ये ट्यूब से रिलेटेड हो गए, साइज हो गए। पूछा जा सकता है किस चीज़ की बनी होती है, लेटेक्स की, किसकी, क्या है, तो आप पीवीसी बोल सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो ईटी ट्यूब से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी और ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको इससे रिलेटेड और क्या टॉपिक्स चाहिए और किस टाइप से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में और इन सभी चीज़ों में। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।